हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम यू ऑल इन आवर क्लासेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन फिर से करेंगे। देखो क्या कहता है कि अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, बस एक ही पॉइंट इसमें नया आएगा, वही सारे क्वेश्चन में नेक्स्ट 5 में जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहता है। ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में है। ठीक है, ये इन्होंने कैपिटल लगा रखे हैं। जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, और इसमें कुछ भी और ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इसमें जो भी एडजस्टमेंट होनी है। सी आता है 25% के लिए। हाँ जी, 25% यानी कि 1/4 हिस्से के लिए। 25% क्या है, 100% का 1/4 होता है। ठीक है, तो 1/4 के लिए आया है। ठीक है, सी अपने हिस्से की गुडविल लेकर आया है 8,000 रुपये, लेकिन होने कितने चाहिए थे, 14,000 रुपये। समझ आ रहा है, यानी कि 8,000 रुपये तो कैश में ले आया। 8,000 को हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल एज अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। लेकिन जो बाकी जो 14,000 में से 6,000 बच गया, ठीक है, उसको हम क्या है उसके करंट अकाउंट में डाल देंगे उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर को डेप्रिशिएट करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे वैल्यूएशन अकाउंट को। ये कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट थी ना, उसके हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट ए और बी ने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले ली। बाकी जो हाफ बच की उसकी वैल्यू क्या है, 26,000 मान ली गई। पहले तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितने की थी। इन्वेस्टमेंट थी 40,000 रुपये की। ठीक है, 40,000 का हाफ कितना होता है, 20,000। 20,000 की इन्वेस्टमेंट ए और बी ने इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले ली। बच गई कितनी, 20,000 की। 20,000 की जो है वो कितने की बन गई है, अब 26,000 की, 6,000 का बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या है बैलेंस शीट में इसको 26,000 के दिखा देंगे। बाकी आप कैपिटल अकाउंट बना लोगे, वैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे, बैलेंस शीट बना लोगे। कुछ भी खास नया नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर भी। हाँ जी, अब देखो क्या हुआ, सॉरी जो नया था वही तो बताना भूल गई। अब ये क्या कहता है कि जो सी है ना, अपनी कैपिटल कैसे लेकर आएगा। सॉरी एक मिनट। सी क्या कहता है कि वो अपनी कैपिटल सारी एडजस्टमेंट होने के बाद इनकी कैपिटल के रेशियो में लेकर आएगा। ठीक है, कैसे लेकर आएगा अभी बताती हूँ। देखो क्या कहता है कि ना सी 1/4 के लिए आया, ये तो हमें पता है। ठीक है, हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली। ठीक है, इनको प्रीमियम वगैरह दे दिया, तो इनकी कैपिटल कितनी आ गई, 84,400 और किसनी 62,200, 62,600 किसकी, ए और बी की। ठीक है, दोनों का टोटल मारा वो कितना आ गया, 1,47,000। ये कितने के लिए, हाँ जी 1/4 के लिए। तो कौन आया है, सी आया है, तो बच गया कितना, 3/4। ये 3/4 के लिए कितनी कैपिटल लगा रखे हैं इन्होंने, 1,47,000। ठीक है, तो यानी कि 1/4 के लिए कितनी होगी, तो हम पहले तो टोटल निकाल लेंगे इसका 4/3 करके, फिर उसका हिस्सा निकाल लेंगे। अब जो 49,000 है वो क्या लेकर आएगा, कैश में लेकर आएगा। ठीक है, बैंक बैलेंस आप एडजस्ट कर लेना, ओवरड्राफ्ट को लेस कर देना अगर है तो, बाकी ऐड कर देना। ठीक है, जहाँ जहाँ से कैश आया है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं था, इससे ज़्यादा इसको रिपीट नहीं करवा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर रेमंड अकेले पहले क्या कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, किसी को पार्टनर बनाने की सोची। ठीक है, तो तब तक क्या है उसके पास ओवरड्राफ्ट पड़ा था, इन्वेस्टमेंट पड़ी थी, ये सब चीज़ें पड़ी थी। ठीक है, ये कहता है कि फर्नीचर की वैल्यू 90% रह गई है, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। प्लांट और मशीनरी और बिल्डिंग क्या है, अप्रिशिएट हुए हैं, तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 4,000 के जो डेटर्स थे वो क्या हो गए, बैड हो गए, और 1,500 का हमने प्रोविजन बना लिया। ठीक है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, 3,000 रुपये के जो क्रेडिटर्स है अब उनको क्या है पैसे नहीं देने, तो हमें बेनिफिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू पहले कितनी थी, 45 थी, अब 42 हो गई है, तो हम क्या है इसको क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, आ रही है चीज़ समझ में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट है लॉस होगा उसको बांट देंगे। उसके बाद ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो थी, ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट है, अब हम आगे आने वाली बैलेंस शीट में नहीं देखेंगे। इसका मतलब क्या है, जो ओवरड्राफ्ट है उसको क्या करेगा, जो ये रेमंड है मतलब पहले वाला पार्टनर है उसको पे कर देगा। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या करेगा, खुद रख लेगा। समझ आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उस कैपिटल अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। देखो जो इन्वेस्टमेंट होती है, असेट्स होती है कंपनी की, ठीक है, फर्म की, तो असेट्स कम होगी। ठीक है, तो उसकी सॉरी जो पुराना पार्टनर है उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि वो फर्म से क्या निकालेगा, इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा। ठीक है, और उसने बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, उसने खुद पे कर दिया, तो उसकी कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, जहाँ पर डिक्रीज होगी उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ओवरड्राफ्ट गायब कर देंगे, यहाँ से इन्वेस्टमेंट गायब कर देंगे, बाकी जो नई वैल्यूज़ पर चीज़ें आई हैं उनको नई वैल्यूज़ पर लिख देंगे, और इसमें कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 को, और इसमें क्या करेंगे, वही एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ जी, इसमें एक और चीज़ जो दे रखी थी,
मैं बताना भूल गई, सॉरी, एक्चुअली पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था ना अभी। ये कहता है कि सीमन जो नया पार्टनर आया है, ठीक है, उसको ना वैसे तो वो इनका रेशियो 2:1 होगा, ठीक है, लेकिन वो कैपिटल क्या है इसकी जितनी ही लेकर आएगा जितनी पहले पार्टनर ने लगा रखी है, ठीक है। हमने देखा सारी एडजस्टमेंट कर दी, इसको प्रीमियम दे दिया, गुडविल दे दी वगैरह, बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया, इन्वेस्टमेंट दे दी, तो इसकी अब कैपिटल पूरी फर्म के अंदर 4,95,500 है, ठीक है। हमने कहा कि जो नया पार्टनर आएगा वो इसके इक्वल आएगा, तो ये भी कितना लेकर आएगा, 4,95,500, ठीक है। तो कैश में हम क्या करेंगे, 4,95,500 को ऐड करेंगे, साथ में गुडविल का पैसा ऐड करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है, वही था। अब एक नया आया है, इसमें क्या करना है, हाँ जी, नया पॉइंट क्या है, ये एडजस्टमेंट करनी है हमें नए पार्टनर के आने से कैपिटल, नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा उस बेसिस पर हमें पुराने पार्टनर की कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि हमारे पास क्या है, वो पड़ा, हाँ जी, ए और बी सी पार्टनर हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व पड़ा, इसको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, ठीक है। उसके बाद गुडविल पड़ी है, इसको क्या है, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। फर्नीचर को क्या है, डेप्रिशिएट करना है 920 से, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। एक ओल्ड पार्टनर था जिसको हमने मान लिया था कि बैड डेट्स है, अब वो पैसे नहीं देगा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं 2,000 दे दूंगा, हाँ जी, बेनिफिट हो गया, पहले तो हमने रोज मान रखा था इसको, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये कहता है कि एक बिल पे करना है, उसके लिए हमने क्या बना लिया, प्रोविजन बना लिया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है यहाँ तक, जो पहले थी वो जो अब है उसको लेस करके जो प्रॉफिट आएगा उसको वैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। डी क्या है, 14,700 एज ए कैपिटल लेकर आता है, हाँ जी। डी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, डी आ रहा है 1/8 के लिए, यहाँ से देखो डी आ रहा है 1/8 के लिए, ठीक है। और अपने 1/8 के लिए वो 14,700 क्या है, पैसे लेकर आ रहा है, ठीक है। 14,070 रुपये की वो गुडविल लेकर आ रहा है, तो गुडविल को हम क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि डी की कैपिटल के बेसिस पर हमें क्या है, फर्म की कैपिटल निकालनी है। फिर अगर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल ज़्यादा है तो हम उसको पे कर देंगे उनको, अगर कम है तो उनसे क्या कर लेंगे, मंगवा लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हाँ जी, बाकी सब चीज़ें तो आप कर लो, कुछ भी नया नहीं है, हाँ जी। ये देखते हैं, इस वर्किंग नोट पर आते हैं, ठीक है, यही है सारा समझने का आज, ठीक है। देखो 14,700 कितने हिस्से के लिए लेकर आए, वो 1/8 हिस्से के लिए, तो पूरा हिस्सा कितना हुआ, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे, तो 1,17,600 क्या है टोटल फर्म की कैपिटल होनी चाहिए नए पार्टनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उनकी नई रेशो जो निकल कर आई है, हाँ जी, नई रेशो निकाल लोगे ना आप लोग, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 1,17,600 को क्या करेंगे, नए रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, इनकी नई कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख दी कि इनकी कैपिटल का हिस्सा यही होना चाहिए, ठीक है। अब हमने देखा कि ए का हिस्सा कितना है, 47,710 इसने लगा रखे हैं, लेकिन होना इसका 44,100 होना चाहिए था, तो हम बाकी जो पैसा है इसको यहाँ पर पे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि बी का कितना होना चाहिए था, हाँ जी, देखो ध्यान से, बी का होना तो चाहिए 40,150, ठीक है, लेकिन है सॉरी होने तो कितने चाहिए, 36,750, लेकिन लगा कितने रखे हैं इसे, 40,150, ठीक है। तो बाकी जो पैसा है इसको पे कर देंगे, ठीक है। इसके होने चाहिए थे वैसे तो 22,050, ठीक है, लेकिन लगा कितने रखे हैं, 20,730 जो भी है ये, ठीक है। तो हम इससे मंगवा लेंगे, तो इस तरीके से हम क्या है, ये नई पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे। हाँ जी, समझ आया है ना आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। बैंक बैलेंस कैसे निकालेंगे हम, जो ओपनिंग बैलेंस है वो देख लेंगे, जो नया पार्टनर कैश लेकर आया वो देख लेंगे, जो एज ए कैपिटल लेकर आया वो ऐड कर देंगे, जिस पुराने पार्टनर से पैसे मंगवाए हैं वो ऐड कर देंगे, जिस पुराने पार्टनर को पैसे वापस किए हैं उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। समझ आ रहा है, ठीक है आज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 44th क्वेश्चन क्या कहता है, ABC पार्टनर से 3:1 की रेशियो में है, रिजर्व 15,000 का ऑलरेडी दे रखा है, हाँ जी, 15,000 का रिजर्व दे रखा है, गुडविल है, तो हम इसको ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। लेकिन अभी आगे देखते हैं, डी क्या है, नया पार्टनर आया, 1/4 हिस्से के लिए आया है, ठीक है, जिसमें से 1/8 क्या है वो ए से लेता है, 1/8 क्या है बी से लेता है, इनकी इक्वली दोनों से लेता है, ठीक है। वो 60,000 एज ए कैपिटल लेकर आया और 18,000 एज ए गुडविल लेकर आया है, ठीक है। जो 20% होगा किसका, रिजर्व का, वो हमें डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन बनाना है, हाँ जी। पहले तो हम देखेंगे कि रिजर्व कितने का, रिजर्व है 15,000 का, ठीक है, उसका 20% कितना हो गया, 3,000, तो देखिए रिजर्व है ना जो, उसका 3,000 तो हम क्या है प्रोविजन में डाल देंगे, डाउटफुल डेट्स, बाकी जितना बचेगा 12,000 वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे और उनके अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है। उसके बाद क्या कहता है कि एक लाइबिलिटी अचानक से पता चली 1,000 रुपये की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि हमें लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद 4,000 के एक क्रेडिटर कहते हैं कि हम पैसा नहीं लेंगे, मतलब हमें लगता है कि उनको पैसा नहीं देना तो हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू 30% से कम हो गई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। पेटेंट्स क्या है
क्या हो चुके हैं, राइट ऑफ हो चुके हैं, तो उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। ठीक है। ए कहता है कि मैं सारे के सारे बैंक ओवरड्राफ्ट पे करने के लिए तैयार हूँ, मतलब लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, अब वो बैंक ओवरड्राफ्ट पे करेगा तो उसकी फर्म में क्या हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम ए का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, उस अमाउंट से, ओवरड्राफ्ट के अमाउंट से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी कि 20,000 से क्या कर देंगे, उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। आ रही है चीज़ समझ में, ये देखो कर रखा है ना क्रेडिट, और इसके कैपिटल अकाउंट में कर लोगे। ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ, चलो फिर भी आपको। ये देखो उसका ओवरड्राफ्ट क्या है, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया 20,000 से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है कि जो भी नया पार्टनर आया है वो कहता है कि मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग सबकी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, अब वो कितनी कैपिटल लेकर आता है, 60,000 लेकर आता है ना, कितने हिस्से के लिए, 1/4। हाँ जी, टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1/4 के हिसाब से, 2,40,000 रुपये होने चाहिए। 60,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इनकी नई रेशियो में क्या करेंगे, उस कैपिटल को बांट देंगे, देखेंगे किससे मंगवाने हैं और किसको देने हैं। अगर किसी के ज़्यादा है हमारे पास तो हम उसको वापस कर देंगे, और जिसके पास के कम है उससे क्या कर लेंगे, मंगवा लेंगे। समझ आ रहा है। फिर कैश बैलेंस निकाल लेंगे, जो पुराना कैश बैलेंस दे रखा है, जो नया पार्टनर लेकर आया है, नई गुडविल लेकर आया है। ठीक है, जिसको एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं, और ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। मैं इसलिए नहीं बार बार करवा रही क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है, अब कुछ रहा नहीं है क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं है फ्लेवर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि गुडविल दे रखी है। हाँ जी, डेबिट गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ जी, इस साइड दिया होता है तो प्रॉफिट है, इस साइड होता है तो लॉस है, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देंगे, क्योंकि उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जेड आता है फर्म के अंदर, फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रोविजन क्या है, पार्टनर्स के, हाँ जी, 5% बनना चाहिए। 24,000 का 5% निकाल कर इसमें से लेस करके, हाँ जी, 24,000 का 5% कितना होना चाहिए, 2400, 1200 में से 800 लेस करके 400 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो वैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतनी होनी चाहिए। जेड आया है 20,000 रुपये एज ए कैपिटल लेकर आया है। ठीक है, और ये कहता है कि बाकी पार्टनर्स भी अपने कैपिटल उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, जो भी पैसा होगा कम या ज़्यादा वो उसको पे कर लेंगे या मंगवा लेंगे। ठीक है, तो 20,000 वो कितने हिस्से के लिए लेकर आता है, हाँ जी, कितने हिस्से के लिए आया है वो, सॉरी, हाँ जी, कितने हिस्से के लिए आया है वो, सॉरी मिल नहीं रहा मुझे, न्यू प्रॉफिट रेशियो ये है ना, तो 2/10 के लिए आया। हाँ जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है ना, तो वो कितने हिस्से के लिए आया, 2/10 के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे। हाँ जी, 2/10 के लिए वो कितना पैसा लेकर आता है, हाँ जी, 2/10 के लिए कितना लेकर आ रहा है, 20,000। टोटल फर्म की गुडविल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,00,000। अब क्या है, नए रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, एक्स को इतने रुपये लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, वाई को भी इतने लेकर आने पड़ेंगे, हाँ जी, लेकर आने पड़ेंगे ना, क्योंकि इनके क्या है, कम दे रखा है बैलेंस, जबकि होना इतना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर नई कैपिटल लिख देंगे। ठीक है, बाकी सब चीज़ें जो चेंज होने हैं चेंज कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, कुछ भी नया नहीं था, इसलिए ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट।